बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चरखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। गोश्त बनाने की कई रेसिपीज़ हैं और हर एक उसको एंजॉय भी करता है। तो आज जिस तरीके से मैं भुना गोश्त बनाऊंगी, आप इस तरीके से बनाएं और इसको एंजॉय करें। चलें इसको हम बनाना शुरू करते हैं। झटपट तैयार होने वाले मज़ेदार भुने हुए गोश्त की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है। उसकी बोटियाँ ना बहुत बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी बोटियाँ हैं इसकी, यानी दरमियाने साइज़ की हैं। इसमें मैंने 2-3 हड्डी वाली बोटी भी रखी है इसके साथ और इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े टमाटर थे, उनको मैंने काट लिया है। बेसिक मसाले हैं इसमें मैंने लिया है साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 10 से 12 जो है मेरे पास साबुत लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके साथ ही मेरे पास आधा कप दही और चंद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज मेरे पास 2 बड़े थी जिसको मैंने गोल गोल रिंग्स में काट लिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये मेरे पास 3 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद आप ओवरनाइट रखना चाहें तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं इसको, और नहीं तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो आप लाजमी इसको रखें। और ये गोल वाले जो प्याज काटने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको पकाएंगे तो जो गोल स्लाइस में प्याज कटी हुई होती है तो वो जल्दी घुल जाती है बनिस्बत कि आप इसको लंबाई के रुख प्याज को काटें। तो ये एक टिप थी प्याज को जल्दी गलाने की। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम ढककर रख देंगे। गोश्त को मैरिनेट हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और इसमें अब हम कुकर में इसको शिफ्ट करूंगी क्योंकि मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि जिसमें गोश्त गल जाए और इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला के हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको तकरीबन गलने तक 80 to 90% जब गोश्त गल जाएगा तब हम इसका हटाएंगे ढक्कन और इसको हम तब तक पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। जी 30 मिनट्स तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैंने कुकर को उसका ढक्कन खोला है और ये गोश्त जो है तकरीबन 90% तक ये गल चुका है। और देखें थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है और जो प्याज हमने डाली थी वो देखें इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो इसको अब हम इसमें आधा कप तेल डालेंगे और इसके साथ इसको हम भूनेंगे और इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। और जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी है। गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने इसको 1 से 2 मरतबा 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसको भून लिया था। और इसमें देखिए हल्की सी ग्रेवी मैंने डाली है, बिल्कुल 1/4 कप से भी कम, क्योंकि बिल्कुल खुश्क जो है वो हमारे घर में नहीं खाया जाता। और एंड में बिल्कुल डालूंगी मैं एक जो मेरे पास लेमन था उसका जूस है, 3 से 4 हरी मिर्चें और धनिया थोड़ा सा डाल के इसको हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि जो इसका जो जायका है हरा धनिया और हरी मिर्च का फ्लेवर और लेमन का वो इसके अंदर आ जाए। तो इसको बस हम डिश आउट करेंगे। जी व्यूवर्स, मज़ेदार भुना हुआ गोश्त तैयार है। जिस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था इस तरीके से आप इसको इकट्ठा मैरिनेट करके रख सकते हैं और उसके पार्ट्स आप बेशक बना के रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, गलाएं और घी या ऑयल डाल के आप भून लें और इंतहाई जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।